आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। इसके पहले मैंने आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर का रिवीजन करवाया था, प्रश्नों के उत्तर करवाए थे। आज हम पाठ 1 ध्वनि के जो पद दिए हुए हैं, कविता दी हुई है, उनके भावार्थ संदर्भ प्रसंग सहित करवा रहे हैं। तो देखिए, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। इन पंक्तियों का संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। तो देखिए, संदर्भ क्या है? प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत की कविता ध्वनि से ली गई है। इसके रचयिता श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इसका प्रसंग है, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने निराश हताश जीवन में खुशियाँ भरने की बात कही गई है, जिससे वह प्रत्येक मानव के मन में उत्साह का संचार कर सके। इसका व्याख्या है, कवि निराला जी कहते हैं कि अभी उनका अंतिम समय नहीं आया, अभी उनकी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि अभी अभी उनके मन में वसंत आया है, अर्थात उनके हृदय में नवीन उत्साह का संचार हुआ है। उनके वन रूपी हृदय में दयामय, सुकुमार, कोमल, नरम और नाजुक बसंत रूपी खुशियों का आगमन हुआ है। इतना सब कुछ पा लेने के बाद अभी उसकी मृत्यु नहीं आ सकती। कहने का अभिप्राय यह है कि अभी तो उन्हें इस संसार के लिए बहुत कुछ करना है, इसलिए अभी उनका अंत नहीं हो सकता। इसके बाद देखिए, हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। संदर्भ जैसे मैंने पहले वाला लिखा है वैसा ही आपको लिखना है। फिर प्रसंग देखिए, छायावादी कवि त्रिपाठी जी ने प्रकृति के माध्यम से मन के भावों को प्रकट किया है। कवि अपने सपनों को कोमल और सुकुमार बनाकर दूसरों को खुशियाँ बांटना चाहता है। व्याख्या देखिए, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि मेरे जीवन रूपी वन में अभी अभी बसंत आया है, अर्थात यौवन चित्त में उत्साह का संचार हुआ है। ये हरे भरे पत्ते रूपी नवीन भाव तथा कोमल डालियाँ रूपी प्रेरणाएं तथा कोमल शरीर वाली कलियाँ रूपी आशाएं अभी अभी तो उत्पन्न हुई हैं। मैं सपनों की तरह कोमल हाथ फेरकर इन सोई हुई कलियों अर्थात निराश लोगों को नव जीवन प्रदान करूंगा और उनमें मनोहर प्रभात जगाऊंगा, अर्थात उन्हें नवीन ताजगी से भर दूंगा। तीसरा है, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष खींच दूँगा मैं, द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। तो आपको इसमें भी संदर्भ जैसा पहले वाले में लिखा है वैसा ही लिखना है। और प्रसंग देखिए, इसमें कवि निराला जी ने इन पंक्तियों में बताया है कि प्रकृति के माध्यम से निराश एवं हताश लोगों में नवजीवन एवं खुशियों का संचार करने की बात कही है। व्याख्या, कवि कहते हैं कि मैं प्रत्येक फूल रूपी किशोर को नींद से भरे आलस को दूर कर दूंगा, अपने नव उत्साह से प्राप्त होने वाले अमृत को लोक मंगल के लिए प्रसन्नता पूर्वक अर्पित कर दूंगा। मैं अपना सब कुछ लोक कल्याण में लगा दूंगा और संसार के सभी पदार्थों को अपने आराध्य के चरणों में अर्पित कर दूंगा। कवि अपने भावों के माध्यम से युवा वर्ग में निराशा के भावों को दूर करना चाहता है और बताना चाहता है कि अभी उसके जीवन में बसंत आया है, अभी उसका अंत नहीं होगा। तो ये तीनों जो मैंने आपको पद बताए हैं, कविता के भावार्थ और संदर्भ प्रसंग अर्थ बताए हैं, इनको आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा और हो सकता है इनमें से कोई आपका यूनिट टेस्ट में आए। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से इसको तैयार करना है। और संदर्भ में जहाँ मैंने पूर्वानुसार लिखा है, तो यानी जो पहले वाले उसमें दिया है संदर्भ, वही सेम आपको दूसरे और तीसरे में भी वही संदर्भ रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।